HTML आपकी एक मार्कअप लैंग्वेज है और उसमें हम जो हमारा कंटेंट होता है, जो मुख्तलिफ लैंग्वेजेस का मजमुआ हो सकता है, उसको जो ब्राउज़र पे डिस्प्ले किया जाता है वो HTML में किया जाता है। तो सबसे पहले अगर हम थोड़ा सा ये देख लें कि जो आपका कंटेंट है वो ऑनलाइन कैसे डिस्प्ले होता है, तो चीज़ों को समझने में आसानी होगी। आपका जो इंटरनेट है वो बेसिकली कनेक्टेड ऑफ कंप्यूटर्स है। बहुत ज़्यादा कंप्यूटर जो आपस में इंटरकनेक्टेड हैं, कनेक्टेड नेटवर्क्स का एक जो नेटवर्क है उसे हम इंटरनेट कहते हैं। अब इंटरनेट में जो चीज़ें हैं वो आपकी किसी मशीन में या किसी सर्वर में पड़ी हैं। जिस मशीन में पड़ी हैं उसको हम कहते हैं सर्वर। आपका जितना भी डेटा है वो सर्वर पे पड़ा है। सर्वर का जो डेटा है वो वहाँ पे जो लैंग्वेजेस वगैरह यूज़ की जाती हैं उन्हें हम बैकएंड लैंग्वेजेस कहते हैं। और बैकएंड लैंग्वेज में आपका जो ब्राउजर है वो बेसिकली वो क्या करता है कि वो सर्वर को रिक्वेस्ट करता है। यहाँ पर आपका लेट सपोज के ब्राउजर है, ब्राउजर आपका क्रोम हो गया, माइक्रोसॉफ्ट एज हो गया, क्रोम, माइक्रोसॉफ्ट एम एस एज हो गया। यहाँ से आप कोई भी डोमेन का एड्रेस लिखते हैं और वो डोमेन का एड्रेस लिख के आप यहाँ पे रिक्वेस्ट सेंड करते हैं। और जैसी रिक्वेस्ट होती है उसके अकॉर्डिंगली सर्वर आपकी रिक्वेस्ट को प्रोसेस करता है और आपको जो है वो एक कोड जो है वो HTML में आपको रिटर्न करता है, जिसको आपके ब्राउजर पे डिस्प्ले कर देता है। जो HTML है उसे आप जो HTML वाला पार्ट आपका होता है वो फ्रंट एंड में आता है आपका। और फ्रंट एंड डिस्प्ले के लिए आपको एक तो HTML चाहिए, उसके बाद आपको CSS की जरूरत पड़ती है और साथ आपको जावास्क्रिप्ट की जरूरत पड़ती है। जावास्क्रिप्ट से आप क्लाइंट साइड जो स्क्रिप्टिंग होती है आपकी वो की जाती है। तो अ, इसमें समझ लें कि जो वेब की आपकी फाउंडेशन है, जितना भी वेब को आपको डिस्प्ले किया जाता है वो HTML में किया जाता है। और अगर आप किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में भी आए तो क्योंकि आपने अपने कंटेंट को रेंडर करना होता है HTML में, तो आपको डेफिनेटली थोड़ी बहुत अंडरस्टैंडिंग जो है वो HTML की होनी चाहिए। तो कोई भी लैंग्वेज है आपकी, उसके लिए आपको किसी भी अगर आप किसी बड़े से बड़े प्रोग्रामर को भी देख लें तो सिंटेक्स किसी को भी अजबर नहीं होता। सिंटेक्स होता है कि उस लैंग्वेज से काम लेने का तरीका, आप उसे कह सकते हैं कि आप उसमें कोडिंग कैसे लिखेंगे। तो उसमें मुख्तलिफ साइट्स होती हैं, जैसे आपकी है MDN लाइब्रेरी, या अगर आप W3 स्कूल्स, एक आपके पास वेबसाइट्स अवेलेबल हैं। तो वहां पर आपको हर लैंग्वेज का जो है ना वो ये आपको डॉक्स मिल जाते हैं यहाँ पे। जैसे अब यहाँ पे अगर आप रेफरेंस के तौर पे करें तो आप उसे कहते हैं HTML टैग रेफरेंस। तो जब आप HTML टैग रेफरेंस कर रहे हैं तो यहाँ पर ये देखें HTML के सारे टैग्स हैं। कैटेगरी अब बाय अल्फाबेट आ गया, बाय कैटेगरी आ गया। तो अब आप देखें तो ये सारे HTML के टैग्स हैं। जैसे ए टैग क्या करता है, ABBR क्या करता है, आर्टिकल क्या करता है, बिग क्या करेगा, डायलॉग क्या करता है, एम्बेड क्या करता है, और हेड क्या है। तो इसी तरह से आपको अगर फर्ज करें कि किसी का नहीं भी पता, लेट सपोज कि आपको इस टैग का नहीं पता, तो देखिए आपको ये बता रहा है कि इसकी एग्जांपल क्या है कि आप जो एंकर टैग टैग है उसको कैसे यूज करते हैं। सबसे पहले एंकर आ गया, फिर उसके बाद उसकी एट्रीब्यूट आ गया, और फिर आप उसको क्लोज करेंगे और यहाँ पर आप अपना टेक्स्ट लिखेंगे। तो अगर आपको किसी लैंग्वेज का नहीं भी पता तो आप उसको उसका सिंटैक्स किसी को भी नहीं पता होता नॉर्मली, जरूरी नहीं, वैसे जो लोग रेगुलरली काम कर रहे हैं हो सकता है कि उनको याद भी हो जाए, लेकिन वन टू ऑल किसी को भी याद नहीं होता। अगर नहीं भी है तो सिंटैक्स आप इंटरनेट से देख भी सकते हैं। तो ये तो हो गया सिंटैक्स। अब जो आपकी लैंग्वेज है, एक तो हम इसको बैकएंड पे इसको भी चेक कर लेते हैं। आपने किसी का भी अगर HTML कोड चेक करना है तो यहाँ से आप राइट क्लिक करें, राइट क्लिक करके आप यहाँ से पेज सोर्स करें। तो पेज सोर्स में आपको जो है ना वो HTML का जो HTML जावास्क्रिप्ट, यहाँ पे जो देखेंगे ये HTML है। और उसके बाद ये आपकी जावास्क्रिप्ट है, स्क्रिप्ट के अंदर अंदर जितना है ये सारा जावास्क्रिप्ट है, ठीक है। इसी तरह ये भी जावास्क्रिप्ट है, ठीक है। और नीचे अगर आप स्क्रॉल करें तो जावास्क्रिप्ट यहाँ पे भी आपको मिल जाती है, .js के नाम से एंड हो रही है। और अगर आपको यहाँ से CSS मिलेगी तो CSS भी आपको यहाँ पे मिल जाएगी, ये देखें, ये CSS। किसी भी फाइल को आप क्लिक करें तो ये देखें आपको पता चल जाता है कि CSS का जो कोड है वो कैसे लिखा गया है। अगर आप यहाँ से जावास्क्रिप्ट को भी देखें तो आप जावास्क्रिप्ट को भी देख सकते हैं कि जावास्क्रिप्ट कैसे लिखी गई है। तो जो हमारा बेसिक HTML डॉक्यूमेंट है
वो आप किसी भी कोडिंग के लिए जो एप्लीकेशन है उसको इस्तेमाल करते हुए उसमें लिख सकते हैं एचटीएमएल कोड। जैसे आप चाहें तो आप नोटपैड में भी लिख सकते हैं। तो नोटपैड पैड में भी आपको एचटीएमएल कोड लिख सकते हैं। अगर आप स्पेशलाइज किस्म का कोड एडिटर यूज करना चाह रहे हैं तो विजुअल स्टूडियो जो कोड एडिटर है माइक्रोसॉफ्ट का, आप इसको भी यूज कर सकते हैं। इनका बेनिफिट क्या है? इनका बेनिफिट ये है कि आपको ये जो भी लैंग्वेज आप काम जिसमें कर रहे हैं उसमें आपको साथ हिंट दे देगी। जैसे फर्ज करें अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ ए, तो असूली तौर पे यहाँ पे आना चाहिए एचटीएमएल में जो टैग ओपन होगा वो क्लोज भी होगा। लेकिन नोटपैड में मेरे पास ऐसा कोई क्लू नहीं आ रहा। लेकिन अगर इसकी जगह से यहाँ पर मैं विजुअल स्टूडियो कोड इसको इसको यूज करूँ एडिटर को, यहाँ से न्यू फाइल करूँ और न्यू फाइल करके अब अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ ए, पहले मुझे लैंग्वेज बताना पड़ेगी इसकी। आप इसको बताते हैं कि जी मैं HTML है। अब आपने इसको बता दिया कि मैं इसमें HTML कोड लिखूंगा। जैसे ही आपने देखे ए लिखा तो उसने ए को बता दिया कि ए से जो शुरू हो रहे हैं एलिमेंट्स वो ये वाले हैं। आपने ए लिखा तो साथ ही जैसे ही आपने ए को ओपन किया उसने ए को क्लोज भी कर दिया। तो जो कोड एडिटर होते हैं प्रॉपर आपके कोड एडिटर, उनका फायदा ये होता है कि वो आपके जो कोडिंग होती है उसको उसमें एरर भी डिटेक्ट कर लेते हैं और उसमें जो ओपनिंग एलिमेंट होना चाहिए और क्लोजिंग एलिमेंट होना चाहिए वो भी ऐड कर देते हैं। तो जैसे अगर मैं यहाँ पे एक नया डॉक्यूमेंट अगर क्रिएट करता हूँ कंट्रोल N, और अब मैं यहाँ से लैंग्वेज इसको सेलेक्ट करता हूँ PHP की। तो अब अगर मैं PHP करूँ तो यहाँ पे मैं PHP की कंडीशन लिख रहा हूँ तो देखिए उसे इफ डिटेक्ट कर लिया। जैसे ही मैं ये ब्रैकेट डालता हूँ तो उसने ब्रैकेट को क्लोज भी कर दिया। अब मैंने डॉलर साइन डाला तो उसने वो वेरिएबल भी डिटेक्ट कर लिए जो कि इसके अंदर है। ये इसके अब वेरिएबल डिटेक्ट करने के बाद जैसे ही मैं इसको यहाँ पे ब्रैकेट करली ब्रैकेट ओपन करता हूँ तो उसने करली ब्रैकेट ओपन भी कर दिया। तो ये फायदा है आपका किसी कोड एडिटर को यूज करने का। तो लेकिन कोड जो है वो हम इसमें भी लिख सकते हैं। तो अब जो भी आपने इसमें कोड लिखना है, यानी अब हम एक HTML डॉक्यूमेंट क्रिएट करते हैं और HTML डॉक्यूमेंट क्रिएट करके हम देखते हैं कि उसके अंदर क्या कौन कौन से एलिमेंट्स होंगे। हम एक HTML डॉक्यूमेंट लिखते हैं पहले वर्ड नोटपैड को यूज करते हुए। अब आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं, सबसे पहले जो भी आपका HTML है डॉक्यूमेंट वो आपका स्टार्ट होगा HTML। तो जितने भी आपके टैग होंगे वो इसी तरह से लिखे जाते हैं HTML में। तो एक ये HTML टैग जब भी कोई टैग ओपन होगा वो क्लोज भी होगा, और क्लोजिंग टैग क्या होगा, वो उसी के आगे एक लाइन लग जाएगी और आपका वो टैग क्लोज हो जाएगा। यानी आपने बताया कि ऊपर HTML स्टार्ट हुई और यहाँ पे जो एंड HTML एंड हो गए। उसके बाद ये आपका आ गया हेड, हेड आ गया। अब हेड के अंदर जो है ना वो एक और टैग यूज किया जाता है जो कि है टाइटल टैग। टाइटल टैग क्या करता है, ये आपके ब्राउजर को टैग टाइटल देगा। इसको हम क्या करते हैं यहाँ पर लिखते हैं जी दिस इज माय फर्स्ट वेब पेज टाइटल। तो मैंने आपको कहा था जो भी टैग आप ओपन करेंगे वो टैग क्लोज भी करेंगे। यहाँ पे ये टैग क्लोज हो रहा है और यहाँ पे ये ओपन हो रहा है। इसको अब हम सेव करते हैं। बाय डिफॉल्ट जो टेक्स्ट एडिटर होगा वो एज ए टेक्स्ट सेव करेगा। हम इसको क्या करते हैं, हम यहाँ पे इसके साथ लगाते हैं एक्सटेंशन और इसको यहाँ पे तो ओपन भी कर लेते हैं। इसको हम सेव करते हैं एज ए किसी फाइल के तौर पे सेव करते हैं और सेव एज कर देते हैं। इसको मिनिमाइज करते हैं। अब आप इसको रिफ्रेश करेंगे तो कुछ भी नहीं आया, लेकिन ऊपर अगर आप नोट करें तो क्या आ रहा है, दिस इज माय फर्स्ट वेब पेज। ये वही टाइटल था जो आपने इसमें यहाँ पे लिखा था। अब अगर आप इसको चेंज करें इट वर्क्स, और चेंज करके यहाँ पे आप इसको रिफ्रेश करें तो आगे देखें उसके सामने इट वर्क्स आ गया। ठीक है। इसी को अगर आप कंट्रोल व्यू सोर्स करें तो व्यू सोर्स में भी आपको नजर आ गया कि ये वही कोड जो आपने वहां पे लिखा हुआ था वो यहाँ पे शो हो गया। तो HTML डॉक्यूमेंट आपके इस तरह से लिखे जाते हैं। अब इसमें मुख्तलिफ टैग हैं, उन टैग का मुख्तलिफ काम है, हम उन टैग को इस्तेमाल करते हुए देखते हैं कि वो टैग कैसे वर्क करते हैं। अच्छा, इसमें सबसे पहले जो चीज हमने समझनी है वो ये है कि आपने देखना है डिफरेंस
टैग्स का, और टैग्स के बाद आपको यहाँ पे इसके जो मिलेंगी मजीद, ये आ गया। अब आप ये देखें, ये एंकर टैग है आपका, ठीक है जी। एंकर टैग में आपको ये बता रहा है कि आपकी एग्जांपल ये है एंकर टैग की, और डेफिनेशन और यूजेज ये हैं। कौन कौन सा ब्राउजर सपोर्ट कर रहा है इसको? क्रोम सपोर्ट करता है, एज सपोर्ट करता है, फायरफॉक्स सपोर्ट करता है, सफारी करता है, और आपका ओपरा भी करता है इसको। अब इसमें जो है ना एट्रीब्यूट्स हैं, ए एच एफ, मीडिया, पिंग, ये सारे इसके एट्रीब्यूट्स हैं। तो सबसे पहले हम लिखते हैं एक आपका डिफॉल्ट लिखते हैं एंकर टैग। तो इसके बाद हम यहाँ पे आते हैं, जो हमने हेड में हमने देखने देने होते हैं वो सारे एलिमेंट जो कि आपके बैकग्राउंड में चाहिए, हिडन होंगे, नजर नहीं आएंगे। जैसे आपका टाइटल हो गया, टाइटल आपको ऊपर नजर आ रहा है लेकिन वो वहां पे आपका पेज पे विजिबल नहीं है। तो जब आपने विजिबल पार्ट के ऊपर काम करना है तो वो आपका होगा बॉडी। तो जैसे मैंने पहले आपको बताया, जो टैग आप ओपन करेंगे आप उसको क्लोज भी करेंगे। तो अब बॉडी के अंदर जो है ना आपने क्या करना है, आपने सारे काम जो है वो करने हैं। हम इसको सेव करते हैं, सेव करके लिखते हैं हेयर इज द बॉडी। अब आप इसको यहाँ पे रिफ्रेश कर लें तो वो टेक्स्ट आपका वहां पर आ गया, ठीक है जी। तो इसमें अब एंकर टैग को हम लोग अप्लाई करने जा रहे हैं, लेकिन उससे पहले हम क्या करते हैं, हम यहाँ पे स्वैप कर लेते हैं और हम नोट पैड की जगह जो है ना अब यूज करते हैं अपने विजुअल स्टूडियो को, ठीक है जी। और विजुअल स्टूडियो को यूज करने के लिए हम यहाँ पे इस फाइल को एडिट कर लेते हैं। तो अब देखें, पहले वो एक प्लेन कोड था, अब थोड़ा सा ना आपके पास सिमेट्री आ गई है। अब जैसे ही मैं हेड के ऊपर माउस लेके आता हूँ ना, क्लिक किया मैंने, तो देखिए उसने बता दिया कि ऊपर आपका हेड जो है वो ओपन हो रहा है, और लाइन नंबर 9 में जो है ना आपका हेड कोड जो है वो क्लोज हो रहा है। तो ये विजुअल आपके क्लू हैं। तो अब हम यहाँ पे क्या करने जा रहे हैं, हम यहाँ पे एंकर लगाने जा रहे हैं। तो ए, जैसे ही हमने लिखा जी, इसको हम यहाँ से बॉडी को नीचे करते हैं। अच्छा, एक और चीज देख लीजिएगा यहाँ पे, ये जैसे ही मैंने एंटर किया तो आपने देखा कर्सर थोड़ा सा आगे को है। कोडिंग में एक अच्छी कोडिंग प्रैक्टिस या अच्छा कोड जो आपका लिखा गया हो, उसके बारे में ये कहा जाता है कि वो कोड फॉर्मेटेड होगा। अगर आप सीधा ही सारा कोड लिख देंगे तो वो समझ नहीं आता। तो उसका तरीकाकार ये होता है कि आप मेन एलिमेंट जो है वो उसको ऊपर लिखें, और उसके अंदर जो कोड लिखने जा रहे हैं वो थोड़ा सा आगे करके लिखें, तो वो फिर समझ आता है आपको। जैसे आप देखें, बॉडी, बॉडी बिल्कुल पिछली लाइन में है, और जैसे ही मैंने एंटर किया तो अब मेरा जो कर्सर होगा वो थोड़ा आगे होगा। अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ ए, और ए में यहाँ पे जैसे ही इसको क्लोज करता हूँ तो ये क्लोज हो गया। अब इसके अंदर मैं यहाँ पे लिखता हूँ द लीडर्स। इसको मैंने सेव कर लिया, सेव करके ये ब्राउजर मेरे पास ओपन है, मैं आप इसको यहाँ से रिफ्रेश करता हूँ। तो अब द लीडर्स जो है ना वो सामने आ गया, लेकिन अभी तक इसके ऊपर कोई लिंक नहीं आया। तो अब यहाँ पे इसका जो एलिमेंट था जो हमने देखा था यहाँ पे, वो था एच रेफ। एच रेफ क्या होता है, ये बताता है कि अगर आप इसको चाह रहे हैं कि किसी स्पेसिफिक पेज के ऊपर चले जाओ तो वो आप एच रेफ से बताएंगे। जैसे अब आप लिखते हैं इसको, आप कहते हैं जी इसको दोबारा हम ऐड करते हैं क्लोज, और यहाँ से अब करते हैं। तो अब फिर अगेन वो थोड़ा सा आगे आया, अब लिखते हैं आई एम स्टडिंग HTML फ्रॉम द लीडर्स। जब आप इसको करेंगे तो ये आपको नॉर्मली लगेगा। अब आपने क्या करना है, अब आप ऐसा करें जी, लिखे हैं इसको आप सिलेक्ट कर लें, सिलेक्ट करके अब आप लिखें। जब मैंने सिलेक्ट किया है तो देखिएगा कि वो उसके यहां से इसको आप यहाँ पे लिखें ए एच एफ ब्रैकेट, उसके बाद HTTPS leaders.com.pk। तो अब क्या हुआ, वो साथ ही उसने एंकर ओपन हुआ और एंकर क्लोज कर दिया। तो अब मुझे जिस टेक्स्ट के ऊपर लिंक लगाना है ना, वो मुझे उसके दरमियान लिखना पड़ेगा। इसको मैंने कर दिया सेव। अब मैं जाके इसको करता हूँ रिफ्रेश। अब मैंने इसको रिफ्रेश किया, देखें वो लिख रहा है कि आई एम स्टडिंग HTML फ्रॉम द लीडर्स।
तो जैसे ही मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ तो आप देखिएगा कि मैंने लिंक लगाया था लीडर्स की वेबसाइट का, तो वो मुझे क्या किया उसने, वो मुझे लीडर्स की वेबसाइट के ऊपर ले गया। तो आपने HTML के ऊपर जब भी लिंक लगाना होता है तो वो आप इस तरह से लिंक लगाते हैं। अच्छा, अभी आपने नोटिस किया कि जैसे ही हमने इसके ऊपर क्लिक किया तो वो जो पेज हमारे वाला ओपन था ना, वो ही ओपन हो गया। हो सकता है कि कुछ सिचुएशन में हो हम ये चाहें कि ये पेज अपनी जगह रहे और एक नई टैब में जो है ना लीडर्स ओपन हो जाए। तो उसके लिए यहाँ पे आपके पास एट्रीब्यूट्स में इसके है ब्लैंक, टारगेट के नाम से। तो अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, इसको हम यहाँ पे करें, ये टारगेट है, ठीक है जी। टारगेट में चार है, ब्लैंक, पेरेंट, सेल्फ एंड टॉप। तो अब आप क्या करें, दोबारा जाएं विजुअल कोड में। तो पहला आपने जो दिया था एट्रीब्यूट्स वो था href। अब इसके बाद href आपका क्लोज हो रहा है इसके अंदर, यानी कि यहां से लेके यहां तक ये href है। उसके बाद आप स्पेस दें। अब आप अगला दे रहे हैं टारगेट। तो देखें विजुअल स्टूडियो कोड जो है वो आपको हिंट भी दे रहा है। वो हिंट बता रहा है कि अब आप टारगेट लिखना चाह रहे हैं क्या। हम कहते हैं हाँ जी हम टारगेट लिखना चाह रहे हैं। जैसे ही हम टारगेट लिखते हैं तो उसने क्या किया, उसने एक तो कोट डबल कोट डाल दी, शुरू वाली कोट भी डाल दी, एंड वाली कोट भी डाल दी। और साथ ही उसने मुझे ये बता दिया कि ये जो टारगेट वाला आपका एलिमेंट है ना, इसके अंदर ये पॉसिबल वैल्यूज हो सकती हैं, ब्लैंक हो सकता है, पेरेंट हो सकता है, सेल्फ हो सकता है। हम कह रहे हैं कि हमें इसको ब्लैंक यूज करना है, तो ब्लैंक अप्लाई हो गया। अब मैं शॉर्टकट यूज करता हूँ Ctrl+S, मैंने सेव किया और वो फाइल मेरे पास ओपन है। मैं उसको जाकर दोबारा रिफ्रेश करता हूँ तो अपेरेंटली तो कोई चेंज नहीं आया। लेकिन अब इसको हम जब क्लिक करेंगे तो पता चलेगा आपको। अब जब हमने क्लिक किया तो लीडर्स की वेबसाइट तो ओपन हो गई, लेकिन वो टैब हमारी जो है वो अपनी जगह वहीं की वहीं रह गई। तो अब ये है कि ये वन टू ऑल जो है वो आपको किया जा भी सकता है, लेकिन जरूरत नहीं भी हो सकती। आपको क्या है कि आप इसको टेस्ट भी कर सकते हैं। मतलब अब आपने क्या करना है कि आप अगर फर्ज करें देखना चाह रहे हैं पेरेंट कैसे वर्क करता है, तो आप सिंपली जाएं, आपको पता तो चल गया। अब आप पेरेंट की जगह यहाँ पे क्या कर दें, ब्लैंक की जगह आप पेरेंट कर दें। तो इसमें हमें इस चीज की जरूरत नहीं है कि हम एक एक करके अप्लाई करके देखें। हमें ये समझ आना चाहिए कि हमने HTML कोड लिखना कैसे है। तो हमें ये पता चल गया कि HTML डॉक्यूमेंट जो है वो HTML से स्टार्ट होता है आपका, फिर उसके बाद हेड होता है, हेड में हम टाइटल डालते हैं, हेड में ही हम जावास्क्रिप्ट और CSS वगैरह डालते हैं जो हम अभी आगे डालेंगे। बॉडी में हम एक्चुअली वो चीजें डालते हैं जो कि हम दिखाना चाह रहे होते हैं लोगों को। एंकर टैग में आपको लिंक को समझने की भी थोड़ा सा जरूरत पड़ेगी। उसमें यह है कि आपका यहाँ पर हम एक फोल्डर स्ट्रक्चर बनाते हैं, यहाँ पे क्लिक करते हैं और क्लिक करके यहाँ पे हम एक फोल्डर बना रहे हैं HTML के अंदर। और ये हमारा फोल्डर आ गया। तो इसमें ना आपको पाथ को समझने की जरूरत है कि जो पाथ आपका एक होता है रिलेटिव, एक होता है आपका एब्सोल्यूट पाथ। रिलेटिव पाथ का मतलब यह है कि जहां पर आपका डॉक्यूमेंट पड़ा है उस उस पर आप लिंक लगा रहे हैं। जैसे अभी हम करते हैं, यहाँ पे पहले हम दो फोल्डर बनाते हैं। यहाँ पे हम बना रहे हैं जी पेज 1 एंड आप यहाँ से एक फोल्डर और बना लें, पेज 2। ठीक है, तो उसके बाद यहाँ पर इसको हम यहाँ से सेव एज कर लेते हैं। सेव एज करके यहाँ पे हम इसको सेव करते हैं HTML, और यहाँ पर हम सेव करते हैं हेलो के नाम से। और उसके बाद हम दोबारा अपने फोल्डर में जाते हैं और फोल्डर में जाके यहाँ पे ये हेलो है और इसमें हम यहाँ पे क्या करते हैं कि इसको कॉपी करते हैं, कॉपी करके यहाँ पे इसको पेस्ट करते हैं और यहाँ पे इसको लिंक लगाते हैं hello2 का। ठीक है, उसको यहाँ से फिर इसको भी एडिट करें, एडिट करके यहाँ पे विजुअल स्टूडियो में लेके आए। तो अब ये वो हेलो और ये hello2 है। ठीक है, और इसमें हम यहाँ पे सिर्फ लिंक लिख देते हैं, दिस इज hello2 पेज।
ठीक है जी। अब हम लिंक लगाने लगे। आई एम स्टडिंग फ्रॉम द लीडर्स एंड यहाँ पे लिखा हमने आई एम टेस्टिंग लिंकिंग, दिस इज एन दिस इज अ रिलेटिव लिंक। अब हम कह रहे हैं कि जी ये जो हम लिंक लगाने जा रहे हैं ये रिलेटिव है। अच्छा अब आप देखें ये लाइंस बाहर चली गई है, उसके लिए आपके पास यहाँ पे ऑप्शन है व्यू, व्यू में है रैप कोड, रैप करेंगे तो लाइन अगर आगे जा रही होगी तो वो नीचे आ जाएगी।